ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको मूव करना पड़ेगा, तो आप देख पा रहे हो कि उसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा पहले से कंपेयर टू इस कंडीशन के, राइट। मान लीजिए आर यहाँ आर प्राइम यहाँ पे एक्ट ही ना करे, क्या ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा? ऑब्वियसली कर पाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे mg ऑलरेडी है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 5.37। और ये जो प्रॉब्लम है इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया है कि एक डिस्क रिवॉल्व्स विद द स्पीड ऑफ 33 and 1/3 RPM। सो हमें क्या बोला गया है कि एक डिस्क है और ये क्या करती है, रोटेट करती है 33 and 1/3 RPM। It means this will be 100 divided by 3 RPM, right? तो बेसिकली इसका जो रेडियस है वो भी आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, आपको इसका रेडियस दिया हुआ है, राइट। और अब इसके अंदर क्या है, दो कॉइन्स रखे हुए हैं 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर पे, राइट। तो देखिए एक तो कॉइन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे रखा गया और एक 14 यहाँ पे रखा गया, तो ये टोटल तो 15 है। तो इट मीन दोनों कॉइन आपके रखे जा सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये 4 है और ये आपका 14 है, राइट। ओके, सो इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द रिकॉर्ड, तो एक तरीके से रिकॉर्ड है, इट मींस एक डिस्क और इसके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो हमें दी गई है 0.15। अब पूछा गया है कि विच ऑफ द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड, राइट। तो बेसिक सी बात है, देखिए कि अगर किसी कॉइन को या किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अगर इसको इसके ऊपर रेस्ट में रहना है तो इसकी कंडीशन क्या है। देखिए हमें देखना पड़ेगा इस कॉइन को विद रिस्पेक्ट टू आपके डिस्क के, बिकॉज हम देखना चाह रहे हैं किसका मोशन, इस कॉइन का मोशन देखना चाह रहे हैं, जो कि क्या है आपका एक रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर रखा हुआ है। तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा क्या होता है, एक एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इट मींस इसमें सूडो फोर्स आपका एक्ट करेगा, राइट। तो इट मींस इस केस में सूडो फोर्स आपका किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जस्ट अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये आपका किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में आपका लगेगा। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय द r। और r क्या चीज है यहाँ पे, ये वाला r प्राइम लिख देता हूं मैं एक बार। r प्राइम मतलब कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है वो, और वेलोसिटी मतलब कितनी इसकी वेलोसिटी है, या फिर आप इसको लिख सकते हो m ओमेगा² r भी लिख सकते हो, राइट। अब ओमेगा की एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर आपका कॉइन यहाँ रखा है या यहाँ रखा है, अगर आप ऑब्जेक्ट आपका जो डिस्क है वो रोटेट हो रहा है, तो दोनों ही केसेस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है पर यूनिट टाइम वो आपका हमेशा सेम रहेगा, राइट। इट मींस ओमेगा आपका फिक्स्ड है, बिकॉज ओमेगा देखिए ओमेगा डिपेंड किस पे करता है, 2π डिवाइडेड बाय t, और टाइम पीरियड फिक्स्ड रहता है तो आपका ओमेगा भी फिक्स्ड रहेगा, राइट। कि एक टाइम पीरियड में ये भी कॉइन आपका कंप्लीट सर्कल पूरा करेगा और ये वाला भी कंप्लीट सर्कल पूरा करेगा। टाइम पीरियड है कितना, यहाँ से अगर आप टाइम पीरियड चेक करोगे तो t इज नथिंग बट, यहाँ से चेक करिए कितना निकल गया है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो लिखा गया है कि ये आपके लिखा गया है कि 100 डिवाइडेड बाय 3 रोटेशन होते हैं कितने सेकंड में, इन 60 सेकंड पर मिनट, मतलब 60 सेकंड में। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि एक रोटेशन का टाइम निकालना है, जिसको हम क्या करते हैं, टी कहते हैं। तो दिस विल बी 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। तो ये सेकंड में आपका टाइम पीरियड निकल के आ गया। ओमेगा 2π/t करके आप ओमेगा निकाल सकते हो, राइट। तो ये तो बात आ गई बेसिक से। अब देखिए ये कॉइन जो है इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा आपको, देन ओनली आपका रेस्ट में रहेगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है अगर मैं इसका साइड व्यू अगर बनाता हूं तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, Fs लगेगा, और इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, m ओमेगा² r लगेगा। तो रेस्ट में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि या तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू आपकी ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू इसके, राइट। तो आप क्या कह सकते हो, Fs मैक्सिमम जो है, सो Fs मैक्स आप कह सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी बैलेंस्ड बाय द m ओमेगा² r'। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि Fs की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा कि m ओमेगा² r', दिस शुड बी लेस देन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू s इंटू नॉर्मल रिएक्शन।
अब नॉर्मल रिएक्शन यूं लगेगा और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि m ओमेगा स्क्वायर r प्राइम दिस शुड बी लेस देन फ्रॉम द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां से मैक्सिमम एफएस मैक्सिमम कितना है, म्यू एस इंटू एम इंटू जी। तो देखिए मास से मास कैंसिल कर सकते हो। तो यहां से आपको देखने को क्या मिला कि r प्राइम की जो वैल्यू है वो आप देखोगे तो म्यू एस इंटू जी डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका कितनी वैल्यू आती है, ओमेगा स्क्वायर। तो इट मींस r प्राइम की जो वैल्यू है वो आपकी इस पर्टिकुलर वैल्यू से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बिकॉज ये मैक्सिमम वैल्यू है जितनी आपकी r हो सकती है। अगर इस वैल्यू से ज्यादा अगर वैल्यू आती है तो क्या है, आपका कॉइन जो है वो आपका स्टैटिक कंडीशन में नहीं रह पाएगा और उस रिकॉर्ड या उस डिस्क के साथ रोटेट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप म्यू एस की वैल्यू आपको दी गई है 0.15, जी की वैल्यू 10 होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप देखिए 2π/t से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको कंडीशन क्या मिलती है इस केस में, तो r जो है दैट विल कम आउट टू बी 12.31 सेंटीमीटर। ये आपको यहां से निकल के वैल्यू आती है। तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या बोला गया था कि r की दो वैल्यूज बोली गई थी, 4 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि r आपका 12.31 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 4 सेंटीमीटर वाला तो रोटेट कर जाएगा कॉइन इसके साथ, बट 14 वाला नहीं कर पाएगा बिकॉज 14 की वैल्यू r की मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर रही है। दैट्स व्हाई ओनली 4 सेंटीमीटर वाला ही उस रिकॉर्ड के साथ सर्कुलर मोशन में मूव कर पाएगा, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे प्रॉब्लम थी। सिर्फ आपको चेक क्या करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन को बैलेंस करना है विद सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, राइट। और उसके हिसाब से फिर आप क्या है कैलकुलेशन करके कंडीशन निकाल सकते हो कि कितनी आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस तक कॉइन को रखा जा सकता है ताकि वो एक रेस्ट कंडीशन में आपका रहे। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 5.38। इस एक्सरसाइज में क्या बोला गया है कि आपने सर्कस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन को देखा होगा, जहां पे एक जो आपका मोटरसाइकिलिस्ट है वो क्या करता है, एक वर्टिकल लूप में मोशन को परफॉर्म करता है जिसको हम डेथ वेल भी बोलते हैं, राइट। और एक होलो स्फेरिकल चैम्बर टाइप में एक वहां पे होता है जिसके अंदर जो मोटर बाइक है वो आपका मूव करता है, वर्टिकल मोशन को परफॉर्म करता है, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, मिनिमम पूछा गया है जिससे वो सर्कुलर जो आपका मोशन है उसको परफॉर्म कर पाए। तो ऑब्वियसली बात है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो वो होगा नहीं, राइट, बिकॉज इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इसको थोड़ा देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि वर्टिकल लूप का जो केस है उसको किस तरीके से आप देख सकते हो, राइट। तो देखिए एक पोजीशन ये हो गया आपका लोअर मोस्ट पोजीशन, एक टॉप मोस्ट पोजीशन ये हो गया, राइट। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि यहाँ पे देखिए नीचे mg तो दोनों ही केसेस में आपका नीचे लगने वाला है, राइट। अब एक केस में आपका रिएक्शन फोर्स यहां लगेगा और एक रिएक्शन फोर्स देखिए हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है। तो यहाँ पे ये स्फेरिकल शेप में है चैम्बर, तो इसमें सरफेस के परपेंडिकुलर एक आर यहाँ लगेगा। तो देखिए ये रिएक्शन फोर्स दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे इसको मैं आर बोलता हूँ, इसको मैं आर प्राइम बोलूंगा। क्यों? बिकॉज इस केस में जो वेलोसिटी है वो आपकी v है और इस केस में जो वेलोसिटी रहेगी वो v प्राइम रहेगी। वेलोसिटी आपकी डिफरेंट होने वाली है। बिकॉज देखिए यहाँ से जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा और जब जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको मूव करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो कि उसका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा पहले से कंपेयर टू इस कंडीशन के, राइट। ओके, तो इस कंडीशन में वेलोसिटी अलग, रिएक्शन फोर्स भी आपका क्या रहने वाला है, अलग रहने वाला है। तो बेसिक सी बात है, हमें ये पूछ रहा है कि v प्राइम मिनिमम पूछ सकता है या फिर आपको ये वाले भी पूछ सकता है। v मिनिमम जो है लोअर मोस्ट पॉइंट पे भी पूछ सकता है और अपर मोस्ट पॉइंट पे भी पूछ सकता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रहती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में कि किस मिनिमम वेलोसिटी से उसको मूव करवाया जाए कि वो एक सर्कुलर पाथ को क्या करे, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करे, राइट। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आपने यहां से इस ऑब्जेक्ट को यहां पर भेजा तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ वेलोसिटी कुछ है और यहाँ वेलोसिटी कुछ है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ अमाउंट उसका किस में चला गया, कुछ अमाउंट उसका इस हाइट को कवर करने में चला गया, राइट। तो इट मींस अगर आप काइनेटिक एनर्जी चेक करोगे तो ये वाली जो टर्म है ना काइनेटिक एनर्जी वाली, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आप ज्यादा डिटेल में डिस्कस करोगे। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर
दिस विल बी इक्वल टू एम जी इंटू एच, और एच क्या हो जाती है, यहां से लेके यहां तक की हाइट जो कि 2r के इक्वल हो जाती है, राइट। बिकॉज आपने यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट को मूव कराया, तो जितना वर्क डन करोगे ना, कितना काम करना पड़ा, वो किसके इक्वल हो जाता है, एफ इंटू एस के। तो फोर्स एम जी हो गया और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, एच हाइट हो गई। तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो थी वो आपकी रेड्यूस हो गई, और कितना अमाउंट आपने रेड्यूस करा वो किसमें चला गया, वो इस वर्क को करने में चला गया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक ले जाने में इसने कवर किया। और h की वैल्यू आप यहां पे लिखोगे तो दिस विल कम आउट टू बी mg इंटू 2r। अब अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो आप क्या यहां से कर सकते हो कि mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस mv प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ये किसके इक्वल आ जाता है, 4m इंटू g के इक्वल आ जाता है। तो इसको एक इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं एक बार के लिए, राइट। अब बात करते हैं, देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, इस केस में और इस केस में, राइट। अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो आप यहां से क्या कहोगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी निकल के आती है, यहां से सेंट्रीपिटल हमें इस डायरेक्शन में लेके आना है, राइट। तो दिस विल बी mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, राइट। अब बेसिक सी बात है, आप इसको क्या शूडो फोर्स के कंसेप्ट से भी चेक कर सकते हो। कैसे करोगे आप, या तो आप ऐसे देख लीजिए कि इस डायरेक्शन में mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r है, सो दिस इज प्रोवाइडेड बाई r माइनस mg। तो पहली तो आप ऐसे लिख सकते हो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू r माइनस mg, राइट। या फिर आप दूसरे तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। कैसे, ये ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर r यहां है, mg यहां पे लगा, और शूडो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी हम बात करते हैं, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो यहां से भी आप क्या कह सकते हो, यहां से कह सकते हो कि r माइनस, यहां से आप क्या कह सकते हो, यहां से बैलेंस करना है आपको बस, r विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस mg, राइट। तो उससे भी ये सेम इक्वेशन आपकी निकल के आती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको चेक करते हो, राइट। सेंट्रीपिटल के हिसाब से चेक करोगे तो इस डायरेक्शन के इक्विवेलेंट फोर्स चेक कर लीजिए। तो इसको आप हाइड करिए, इस डायरेक्शन में इक्विवेलेंट फोर्स कितना हो गया, r माइनस mg। सो दिस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r विल बी इक्वल टू r माइनस mg, राइट। और दूसरे तरीके से आप देख सकते हो, आप किस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी ये चेक कर सकते हो, सूडो फोर्स के कंसेप्ट से। तो यहां से अगर आप देखोगे तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, r ऊपर लगा, नीचे mg लगा, और नीचे की डायरेक्शन में mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r जो कि सूडो फोर्स होता है आपका, राइट। तो देखिए दोनों नीचे के फोर्स को ऐड करिए, वो आपका अपोजिट होगा किसके, r के। तो r विल बी इक्वल टू सम ऑफ बोथ ऑफ दीज। तो ये आपकी एग्जैक्ट फॉर्म किसकी है, इस वाले इक्वेशन की एग्जैक्ट फॉर्म है। तो इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ के लिए आप क्या कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट था और इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा, हम सूडो फोर्स के कंसेप्ट से कर रहे हैं, इसको ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो दिस विल बी mv प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो देखिए दोनों केस में सेम रहेगी, नीचे क्या है mg है और एक आपका r प्राइम यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि mg प्लस r विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो mg प्लस r प्राइम विल बी इक्वल टू mv प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये तो डायरेक्ट देखने से हो गया। सूडो फोर्स से आप क्या कह सकते हो कि mv प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय r विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, mg प्लस r प्राइम। तो ये आपकी इक्वेशन 3 हो जाती है, राइट। अब यहाँ से देखिए आपको v प्राइम नहीं पता, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट का मास भी आपको वैसे नहीं दिया हुआ है, m मास बताया गया है, r प्राइम भी आपको नहीं पता है, r भी आपको नहीं पता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता, बट हमें 3 इक्वेशंस यहाँ पे ऑलरेडी पता है। तो आप देख सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r यहाँ है और mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r यहाँ है। अगर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो हमें थोड़ा हेल्प मिल सकती है यहाँ से। देखिए इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या, हमें यहाँ से मिलेगा कि mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस में mv प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए r माइनस mg तो है ही है यहाँ पे, और माइनस में आपका क्या आ गया, माइनस में आपका ये वाली टर्म आ गई mg माइनस r प्राइम, राइट। तो ये कितना निकल के आता है यहाँ से, दिस विल इक्वल टू बी mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस mv प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय r विल बी इक्वल टू r माइनस 2mg माइनस r प्राइम। और यहाँ से देखिए इक्वेशन 3 से हमें क्या देखने को मिला
इक्वेशन 1 से हमें देखने को मिला कि ये जो डिफरेंस है ना, ये आपका 4 mg के इक्वल है। तो इसको हम क्या करते हैं, 4 mg के इक्वल पुट करते हैं। तो यहां से आपका r माइनस r प्राइम जो है दैट विल कम आउट टू बी 6 mg। तो दोनों तो सिंप्लीफाइड हमने लिख दिया ना, r माइनस r प्राइम जो है वो 6 mg के इक्वल यहां से निकल के आया। एक बेसिक सी चीज और भी है यहाँ पे, देखिए ये आपका r यहाँ पे एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो आपका लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, r को ज्यादा होना पड़ेगा कंपेयर टू mg, देन ओनली आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, राइट। बिकॉज देखिए नीचे mg लग रहा है, ऊपर r लग रहा है, हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऊपर लगाना है, तो r की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए mg से, देन ओनली आपका ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ तो r की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप कहोगे तो r शुड बी ग्रेटर देन mg। तो ये तो चीज है ही है, ये तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे लगाना है, mg नीचे है और r प्राइम भी नीचे की डायरेक्शन में, इट मींस दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि r प्राइम की कुछ मिनिमम वैल्यू हो, राइट। अगर मान लीजिए r प्राइम यहाँ पे एक्ट ही ना करे, क्या ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा? ऑब्वियसली कर पाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे mg ऑलरेडी है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो हमें किसी एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके। इट मींस मैं क्या कह सकता हूं कि r प्राइम मिनिमम जो वैल्यू है ना दैट विल बी इक्वल टू 0। हमें कोई नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत नहीं है इस सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, बिकॉज mg ऑलरेडी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो ओके, हमें यहाँ से r प्राइम मिनिमम की कंडीशन 0 मिलके यहाँ से एक तरीके से हमें पता चली। तो यहाँ से देखिए ये 0 है तो r की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 6 mg के इक्वल निकल के आती है, राइट। अब यहाँ से देखिए अगर मैं चेक करना चाहूँ मिनिमम कंडीशन, तो सबसे पहले इक्वेशन 3 से तो आपको r प्राइम 0 पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा, m v प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इट विल बी इक्वल टू m इंटू जी। तो देखिए ये आप कैंसिल आउट करिए, v प्राइम मिनिमम की बात करोगे तो अंडर रूट आर जी के इक्वल आती है ये वैल्यू। अब हमें चेक करना है लोअर मोस्ट पॉइंट में, तो देखिए इक्वेशन ये वाली हम यूज करेंगे, इक्वेशन 2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू r माइनस mg। r की वैल्यू कितनी है, 6 mg है, तो 6 माइनस mg तो इट विल बी 5, सो यू विल हैव mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इट विल बी इक्वल टू 5 mg। और यहां से अगर आप v मिनिमम चेक करोगे सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5 rg। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से रिलेशन निकाल के लेके आती हैं कि यहां से अगर आप मूव कराओगे ऑब्जेक्ट को तो मिनिमम वेलोसिटी जो है इस केस में v वो आपकी कितनी निकल के आती है, 5 rg निकल के आती है। टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट rg निकल के आती है। तो इट मींस इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम, जिससे ये क्या है, ये आपका सर्कुलर मोशन है इसको परफॉर्म कर पाए। तो हमने देखा कि लोअर मोस्ट पॉइंट के ऊपर तो हमें r ग्रेटर देन mg चाहिए, बिकॉज अदरवाइज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा ही नहीं। बट टॉप मोस्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे mg ऑलरेडी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए, इट मींस हमें एक्स्ट्रा नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है उस केस में। तो मिनिमम केस की बात कर रहे हैं, इट मींस हमें एक्स्ट्रा हमें फोर्स नहीं चाहिए सेंट्रीपिटल में। तो हमने बोला कि r प्राइम मिनिमम 0 हो सकता है, राइट, मिनिमम केसेस के कंडीशन को चेक करने के लिए। तो वहां से हमने दोनों वैल्यूज जो थी वो इन इक्वेशंस की हेल्प से हमने यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो एज यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था r इज इक्वल टू 25 मीटर दिया हुआ था, तो उस केस में आप v मिनिमम निकाल सकते हो। तो v मिनिमम की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है उस केस में, v प्राइम मिनिमम की पूछी हुई है वैल्यू, राइट, 25 मीटर के केस में। तो अंडर रूट आर जी से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आती है 15.8 मीटर पर सेकेंड, राइट। हो सकता है आपसे v मिनिमम भी पूछ ली जाए तो वो आपका अंडर रूट 5 rg यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, जिसमें हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन को काफी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या है कंडीशन चेक की, जिसके लिए जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, कॉइन जो है वो आपका मूव करेगा अलोंग द सर्कुलर मूविंग डिस्क, राइट। अब यहाँ पे जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस की, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होता क्या है, इवन आपके दिमाग में भी एक
यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हमें सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जब हमने मिनिमम वेलोसिटी देखी तो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती? हमने यहां से इसको मूव करवाया, ऊपर जाके ये जीरो वेलोसिटी यहाँ पे हो गई, तो क्या ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं कर पाएगा, बिकॉज जैसे देखिए ये यहाँ पे गया, जैसे यहाँ पे रेस्ट में आएगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड ये फॉल करने लग जाएगा। इट मींस इसकी वैल्यू जो है जो जीरो वैल्यू से आपकी ज्यादा होनी चाहिए, राइट? अब ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि यहाँ से जाके और यहाँ पे मिनिमम अगर जीरो वैल्यू आ गई वेलोसिटी की तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर देगा। नहीं, आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी अलग अलग, उसके बेसिस पे ही आप बता पाओगे कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा।